हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। इस स्थान पर देवी देवताओं के कई रहस्यमय मंदिर हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है कांगड़ा जिले में भगवान भोलेनाथ का, जहां माता पार्वती और शिव का मिलन देखने का सौभाग्य श्रद्धालु को भी मिलता है। हालांकि ये एक दृश्य खास मौसम में ही देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में सिर झुकाने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं रही। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास और कैसे होता है देवी पार्वती और शिव जी का ये अनोखा मिलन और इसका क्या रहस्य है। हमारे साथ शिव मंदिर कमेटी काठगढ़ के प्रधान श्री ओम प्रकाश कटोच जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं पहले तो इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास और मंदिर की कमेटी क्या क्या कर रही है और इसके आगे क्या प्लान्स हैं आगे और इसको इम्प्रूव करने के लिए। नमस्कार कटोच साहब। नमस्कार जी। कटोच साहब सानू थोड़ा जिहा पहले इतिहास दसो, इत्थे दा की इतिहास है काठगढ़ का। इतिहास ऐसे है जी, ये शिव पिंडी जो है ये स्वयंभू प्रकट है, दो भागों में विभाजित है। एक भाग को लोग माँ पार्वती और दूसरे को भगवान शिव के नाम से जानते हैं, पूजते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो आदिकाल से हुई है, कोई हम कह नहीं सकते कि कब हुई है, और ये भी नहीं पता है कि ये कितनी गहरी है, किसने स्थापित की है, कैसे है। लेकिन एक आस्था कि ब्रह्मा विष्णु जी का बड़प्पन बारे आपस में युद्ध हुआ था, उस समय ये स्वयं भू प्रकट होकर के उन दोनों के बीच में आ गई थी। तो उसके बाद इसकी पूजा अर्चना जो है, चाहे शिवरात्रि उसको मान लो उत्पत्ति को, चाहे कोई शादी को मानते हैं कि भगवान पार्वती और शिव की शादी हुई है इस दिन, जो भी है मतलब उस दिन से ही ये जहाँ पे पूजे हैं। तो दूसरा ये कमेटी की बात करते हैं। कमेटी मैं पहले इससे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इसका पता किसको लगा, मतलब इस पिंडी का या इस पता ऐसे लगा कि जहाँ पे गुज्जरों के डेरे होते थे, दूध की मटकी इस पत्थर के ऊपर रखते थे। पत्थर ज़मीन के बराबर समतल था, लेकिन फिर ऊपर को उभरता था। जब 2 महीने 15 दिन के बाद जब ज़्यादा ऊपर आ जाता तो फिर वो उसको तोड़ देते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि हमारी मटकी गिर ना जाए। तो जहाँ का कोई आदमी इधर से गुजरा होगा, उसने देखा यार तो आप ये टक टक क्या करते हो, आवाज़ किसकी आती है। उन्होंने कहा कि ये पत्थर जो है वो ऊपर को आता है, हम इसको तोड़ देते हैं कि हमारी मटकी ना गिरे। तो उस आदमी ने वो बात राजा नूरपुर से कही, क्योंकि वो उधर नौकरी करता था। तो राजा ने उसी समय अपने पंडित विद्वान जोरसी लेकर के सारे इधर आ गए। उन्होंने देखा कि पंडित जी क्या चीज़ है। तो जोरसी ने कहा कि महाराज ये कोई ऐसा मामूली पत्थर नहीं है, ये स्वयं भूप्रकट भगवान शिव की पिंडी है। ये ऊपर आकर के दुनिया का उद्धार करना चाहती है, लेकिन ये लोग जो हैं इसको तोड़ देते हैं, और ये आपके राज्य में टूटती रही है। आप इसकी पूरी सुरक्षा इसको नहीं दे सके हैं, इसलिए आप भी दोषी हैं। उन्होंने कहा तो मेरा दोष कैसे निवारण होगा, पहले मेरा दोष निवारण करो, बाकी तो बाद में बात। उन्होंने कहा कि आप श्रावण महीने में भूमि का शयन करो, महामृत्युंजय का जाप करो, दूध लस्सी बेलपत्री वगैरह चाड़ो इस पर, 1 महीने के बाद हवन वगैरह डालो, तो आपका दोष जो है निवारण हो जाएगा। तो राजा ने ऐसे ही किया। जैसे जैसे वो पूजा अर्चना होती गई, ये बढ़ते गए। महीने की जब संक्रांत आई श्रावण महीने की, तो ये आदम कद के हो चुके थे, और जब हवन वगैरह पड़ा तो वहीं स्थिर हो गए। तभी से ये ऐसे चल रहा है। नहीं, पर इसके बारे में एक और दंत कथा भी है सिकंदर के बारे में। दंत का कथा ऐसे भी है कि भगवान राम के भाई भरत और शत्रुघ्न जी जब अपने ननिहाल क्या के देश कश्मीर जाते थे, तो जहाँ पे रुक करके जहाँ पूजा अर्चना किया करते थे, तो सिकंदर आजम की वापसी है। जैसे सिकंदर ने पोर्स राजा को जहाँ पंजाब में आकर हराया, उसके बाद वो जहाँ पे उन्होंने अपना टेंट वगैरह लगाए, तो उसकी फौजों ने उस समय उसको जवाब दे दिया कि सर हम अपने घर को जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गया घर से बिछड़े हुए। तो राजा ने सोचा कि ये इस पिंडी के कारण इनका जो मन है बदला है। उसने कहा ठीक है आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन इस पिंडी को उखाड़ो और ब्यास में फेंक दो। वो उखाड़ने लगे
नीचे से काटे, जो पंजाबी में कहते हैं काटे, मकोड़े निकले, जिसको काटें वही मर जाए। फिर उन्होंने राजा ने वहीं बंद कर दिया और उसको समतल किया, चार दीवारी कराई चारों तरफ अष्टकोणी, 2 स्तूप अष्टकोणी बनाए। इस शिवलिंग को भी रगड़ कर अष्टकोणी कर दिया गया है। बड़ी देखो, गौर से देखो आप तो, क्योंकि यूनान में अष्टकोणी की पूजा होती है। तो उस समय से लेकर के जो है उसके बाद जब मंदिर बनाने का, खुले आकाश में थी पिंडी, मंदिर बनाने का श्रेय जो है महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। उन्होंने जब भी लाहौर का तख्त संभाला तो जितने भी जहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें थी, उनका जीर्णोद्धार किया उन्होंने। उसी समय उन्होंने इस मंदिर को भी बनवाया। नीचे एक कुआं है, उसका जल भी वो बाई डाक उनको अच्छे कार्य के लिए, पूजन के लिए जाता था। तो ये इसका प्राचीन इतिहास है। 84-86 में, 84-85 में जहाँ के कुछ लोगों ने ये सोचा कि इस प्राचीन शिव मंदिर, इतना प्राचीन होने के बावजूद, मतलब इसको अपनी प्रसिद्धि खुद करना पड़ती है, ये लोगों के सपने में आकर के जैसे भी करके करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक कमेटी बनाएं जिसका इसका विकास हो सके, उत्थान हो सके। उस समय इसकी जो कमेटी बनाए, 86 को ये कमेटी रजिस्टर्ड हुई। 86 से लेकर आज तक इसका जो उत्थान हुआ है, जो विकास हुआ है, वो आप सबके सामने है। और ये भी है कि मंदिर के अंदर का जो चढ़ावा है, जितना मेन मंदिर का, वो सारा पुजारी के खाते में जाता है। सिर्फ पर्ची द्वारा जो दान होता है उसी से ये विकास कार्य हो रहा है। उससे क्या क्या हो रहा है, ये लंगर, अटूट लंगर चलता है 12 महीने। सामाजिक कार्यों में गरीब लड़कों की शादी में मदद की जाती है। मेधावी छात्रवृत्ति योजना साल में 1 बार कराई जाती है। निकटवर्ती 8-10 किलोमीटर के एरिए में लोगों, स्कूलों के बच्चे जो गरीब, जिनके माता पिता नहीं हैं, जब माता पिता विहीन हैं, उनको वजीफा दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, वर्दी दी जाती है। ऐसे कई कार्य जो है वो कमेटी ने अपने हाथ में रखे हैं। और हर सामाजिक कार्य में सभा जो है वो हिस्सेदारी डालती है अपनी। ये सब कोई इसके अलावा जो आप कर चुके हैं, अब आगे क्या प्लान्स हैं? आगे प्लान तो बहुत हैं कि हम चाहते हैं भी कि अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, जिसमें कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, जो जब पठानकोट से जवाब मिल जाता है तो निकट डीएमसी के को जगह नहीं है, तो हम चाहते हैं भी कि ऐसा हम फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल बनाएं जिससे लोगों का इलाज हो सके यहीं पे। और गौशाला चाहते हैं कि विशाल गौशाला हो, लेकिन हमारे जहाँ की ज़मीन है उसका थोड़ा केस चला हुआ है, वहाँ स्टे हुआ है। मंदिर कमेटी के पास, मंदिर के नाम ज़मीन नहीं है, लेकिन परचेज किया हमने 5 हेक्टेयर 12 किले, तो उसमें भी झगड़ा चला हुआ है अभी ना, झगड़े के कारण वो रुका हुआ है काम सारा। तो ये सारी योजनाएं हैं, और भी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? सरकार की तरफ से ऐसे हैं, जैसे कल मंत्री जी आए थे 2 लाख रुपया देंगे, ऐसे है सब मदद, ऐसे। हाँ, वैसे तो जो आप कहते हो कि मंदिर का जो चढ़ावा है वो पुजारी के खाते में जाता है, वो क्यों? वो कोर्ट का फैसला है जी, हाई कोर्ट का फैसला, पुजारी खाते में जाता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप। आपका भी धन्यवाद जी कि आप जहाँ पे आए और मीडिया की मीडिया होकर के, मीडिएटर होकर के हमारे लोगों में प्रचार करेंगे। लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से तादाद में आएँ, लाइनबाज तरीके से, बड़े विधिवत शांतिपूर्ण ढंग से जो हमें माथा टेके अपनी मांगें और दिल खोल कर कमेटी को दान भी दें, ताकि जहाँ का विकास हो सके। जय हिंद, जय शंकर जी, जय भोले बाबा जी, जय भोलेनाथ जी। मैं काठगढ़ की प्रसिद्धि के बारे में बताइए थोड़ा सा। आप तो ये यहाँ कई सालों से यहाँ हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है, स्वयं भू प्रकट। आधा भाग माता पार्वती जी का, आधा भाग भोले शंकर जी का। ये स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं, मगर ये मंदिर जड़ा है महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया है। इस वेले ये मूर्ति धीरे धीरे जुड़ रही है। रात को 4 पैर की जो पूजा होगी, सुबह 4 बजे नहीं, अलग अलग जुड़ी है, अलग अलग हो जाना। 6 महीने नहीं जुड़ते जाना और 6 महीने नहीं अलग होते जाना है। तो इस टाइम जुड़ी हुई है, इस वेले जुड़ रही है। इन्हें जुड़ना है 9 बजे की पहली रात की पूजा, सुबह 4 बजे की पूजा के दौरान नहीं जुड़ी है, तो अलग हो जाना नक्षत्रों के साथ। बड़े भाग्यशाली होंगे जिसको दर्शन होएगा। ये जुड़ी हुई को देख सकते हैं। मगर जैसे मणि में इसकी चमत्कार होता है, मणि चमकती है, वैसे ही वो कड़ी पर पाल अपना से माता पिता अपने लड़की को ब्याह शादी में आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही वो मिलन
भोले शंकर जी का। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर से, देश प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप हमारे को दिखाएंगे एक बार जरा? तो सिकंदर जहाँ से वापस हुआ, वो क्यों? सिकंदर ने जहाँ पर जो मंदिर की पर चढ़ाई की थी इस मूर्ति को डट करने के लिए, मगर सिकंदर को दिखाई नहीं दिया। ब्यास नदी जड़ी आर पार थी, बरसात का मौसम था, उसने अपने घोड़े भेजे। वो जड़े घोड़े पर फौजी अपनी फौज जी भेजी है, वो जड़े ना टैग करते गए ना, जे अगे दिखते तो नज़र लगती, जे पीछे दिखते अन्ने हो जाते हैं। फिर उसके थल्लों भूरे रंग के मकोड़े निकलना शुरू हो गए। जिस आदमी को पूरा वो आदमी खत्म हो गया, जिस घोड़े को पूरा घोड़ा खत्म हो गया। महाराजा रणजीत सिंह ने ये मंदिर बनाया। महाराजा रणजीत सिंह की इसकी चरणों में जो तलामत होती है वो 22 डाक लाहौर पहुँचे थे। पहली डाक दीनानगर से, दूसरी डाक गुरदासपुर धारीवाल बटाला अमृतसर से होके वो तलामत भोले शंकर की चरण की पीते हैं। बताया जाता है कि भरत राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न भी जहाँ पर पूजा अर्चना कर चुके हैं। पांडवों ने जहाँ पर तपस्या की है। बहुत मानता है इस जगह। हाँ, वो पुराना मंदिर है जी। सब तो पहले जरा महंत था बूटीनाथ हुआ मुक्तियारनाथ हुआ सुंदरनाथ हुआ इंद्रनाथ हुआ दन्नूनाथ तो बाद है माधोनाथ के बाद कालिदास महंत। कितनी पुष्टें हैं? हाँ जी, कितनी पुष्टें हुई आपकी? 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है। उसको पहले तो हमारे को दिखाओगे जरा? ये माता पार्वती, ये भोले शंकर। और जुड़ती कहाँ से है? यहाँ से? पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा जी भी आज दर्शन करने के लिए काठगढ़ आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। पहले तो अश्विनी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो शिवरात्रि की। सारे शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की मुबारक। खुराना जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी। और मैं आज दर्शन करने के लिए नहीं आया, मैं अनेक बार यहाँ आता हूँ और कोई भी शिवरात्रि ऐसी नहीं है जब भोले भंडारी अपने दर्शन का अवसर नहीं देते हैं। और मैंने आज यहाँ पे आके पंजाब की समृद्धि की, पंजाब में एकता बनी रहे, सद्भाव बना रहे और हमारा पंजाब हमेशा अग्रणी हो और देश भी तरक्की करे, ऐसी कामना भोले भंडारी से की है और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, आगे भी बनी रहेगी। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पठानकोट की जनता को, इलाके की जनता को? नहीं, आज शिवमयी पूरा देश है और महाशिवरात्रि सनातन धर्म के अंदर एक विशेष स्थान लगती है और शिव जो है उसकी आराधना करनी चाहिए और समाज में सद्भाव प्रेम के लिए सबको कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। Welcome to the premises of St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class. Cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।